बहुत है बाद में और सामने देखिए कुछ ज़्यादा थोड़ा छोटे होता देखिए। हाँ भैया हाँ डालिए वो सुबह उठाते जाना, अच्छा पीछे से पैर न पड़े। पीछे तो आप ही जाओगे।
भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। क्यों बूढ़े, ये जान करके हमें अपार प्रसन्नता होगी कि विगत वर्षों की भांति आज भी इस न्यू सरदारी खेड़ा मोहल्ले में निवास करने वाले भाई हरिकांत श्रीवास्तव जी के यहाँ मऊनाथ भंजन आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश से चल करके संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो ये तज ममताय अभिमान जो जो पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। प्रेमियों, आज ये अहोभाग्य का विषय है कि इस मोहल्ले न्यू सरदारी खेड़ा के निवासी भाई हरिकांत जी श्रीवास्तव के यहाँ मऊनाथ भंजन आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश से चल करके श्री श्री 108 श्री स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज परमहंस एवं श्री श्री 108 श्री स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज परमहंस दर्शन दे करके इनके यहाँ आज इस तरह के जो है ज्ञान यज्ञ का यहाँ आयोजन जो है वो संभव हो सका है उनके दर्शन से। ज्ञान यज्ञ संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ाए कोटिन यज्ञ समान। तो प्रेमियों, आज यहाँ यज्ञ महायज्ञ का आयोजन है। ये वाणी जिन जिन भाग्यशाली जनों के कान तक पहुँच रही है, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि निसंकोच इस संत सभा में पधारने का कष्ट जरूर करें। निसंकोच हमारे भाई बंधु, माताएं बहने, बच्चों, बूढ़े, जहां तक भी ये वाणी जिन जिन भाग्यशाली जनों के कान तक पहुंच रही है, हम लोग उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे कि इस संत सभा में जरूर पधारने का कष्ट करें। संत महापुरुषों के दरस परस का ही बहुत बड़ा महात्म्य है, उसका बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन जब सब कुछ हम जान करके करेंगे तब, अनजाने में नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जहां जैसे भी हैं, अगर ये वाणी कान तक पहुंच रही है तो अपना कान और ध्यान इधर लगाए बनाए रखेंगे। ये अनमोल वाणी अपने जेहन में, अपने भेजे में, अपने दिमाग में अगर पड़ी रहेगी तो निश्चित रूप से किसी अनमोल आपत्ति विपत्ति में बहुत ही अनमोल ये कार्य करेगी, फायदे का कार्य करेगी, यह निश्चित है। तो हम आपका आदर करते हैं, स्वागत करते हैं, आप जरूर आए। अब अपने परम पूज्य बात श्री गुरुदेव का लाभ जरूर उठाएं। तो अब श्री गुरु जी महाराज की आरती स्तुति वंदन हम लोग करेंगे। तत्पश्चात त्रिमुख वाणी में आज के इस अद्भुत कार्यक्रम का हम अद्भुत लाभ उठाने का प्रयास भी जरूर करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय।
कतयो गुण करूं कैसे भाव गुण और गुण हार विनती सुनिए गरीब निवास विभूत कपूत हूँ बहुरी पिता को बहुत प्रशंसा कस करूं और शरणदास भगवान नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मोतो वैसे पतित की लाज रखो ममरा गोविंद दो करे आगे भगवान बलिहारी आश प्रहर मात पिता सदगुरु में तुम बिन और न दूसरो मुहास करूं मंदिर को बोलिए श्री सदगुरु भगवान की सज्जनों एवं भक्तगण, आज मैं भक्ति योग पर प्रकाश डालना चाहूँगा। भक्ति योग क्या है? योग कई प्रकार के होते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, लेकिन सबसे सुगम भक्ति योग है। तो भक्ति योग पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सावधान होकर के बैठ करके कान को समुद्र जैसा बना कर सुनियो और हृदयंगम करो। समझ हो जाने पर भक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो मानव जो है इसी जन्म में और धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त करने में सामर्थ्यवान होता है। हाँ, तो भक्ति जो क्या है, इस पर श्री रामचंद्र जी उत्तरकांड में, रामायण बहुत लोग पढ़ते हैं, श्री रामचंद्र जी प्रजाओं को उपदेश किए। अब क्या बात बताए हैं, पढ़ते तो हैं रामायण लोग, लेकिन समझ नहीं पाते। आज उसका ये भक्तों को, प्रेमियों को ये हृदय में बात बैठ जाएगी, ध्यान से सुनेंगे कि श्री रामचंद्र जी क्या कहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे जीवन सार्थक होगा, जन्म जन्म की बिगड़ी बात कैसे बनेगी, ये सारी बातें मालूम होगा। हाँ, तो श्री रामचंद्र जी श्रीमुख वाणी सुने, क्या कहते हैं, अपने कान में डाल ले। एक बार रघुनाथ बुलाए, दूर दूज पूर्वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भक्त भंजन। भक्तों के क्लेश को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी वचन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुनो हो सकल पुरजन मम वाणी, कहो न कछु ममता मुरयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। नीच की बात कह रहा हूँ,
कोई अनित की बात नहीं है। सुनो, तुमको जचे तो करना, न जचे तो न करना। क्या कहता हूँ? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्यारा सेवक है जो मेरे अनुशासन का पालन करे। तो जो अनित कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। अगर अनित की बात जचे तो भय न करना। सिंहासन पर विराजमान है तो इनकी बात को मान, उचित हो तो मान, नहीं तो भय करने की जरूरत नहीं, मुझको मना कर देना। हाँ, क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ साधु धाम मोक्ष पादिन जे परलोक संवारा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला, सुर दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ। देवता लोग तरसते हैं कि मानव साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, स्वर्ग नरक की सीढ़ी। इसी तन से सब कुछ होने का है। इसलिए प्रेमियों, जो परलोक यहाँ सुख सुनि मम वचन हृदय। अगर लोग परलोक बनाना चाहते हो, परम सुख, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मेरी बात को सुन करके हृदयंगम करो। हाँ, क्या कहता हूँ, कोई कठिन बात नहीं है। सुलभ सुख रग श्रुति पुराण बड़ा सुलभ मार्ग है, कोई कठिन नहीं है। क्या बगल से आ रहा है? भक्ति मोर सुलभ, मेरी भक्ति करो। कहो भक्ति जथा लाए है संतोष सदाई, बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखम सब है सब सरल स्वभाव होना चाहिए, मन में कुटिलता नहीं, बैर विग्रह न होना चाहिए। तो ये भक्ति मेरी करो। भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सर्वगुणों की खान है। आज भक्ति माता, तो माता बिना आदर कौन करे? माता जैसे आदर करती है, तो माता के समान कोई नहीं। ये आज शक्ति माँ है भक्ति। मेरी भक्ति करो। हाँ, तो फूल पूंजा भी
न मिले न संता, सतसंगत संस्कृति करियंता। पुण्य जब पुण्य होते हैं तब संत महापुरुषों का दर्शन होता है। पुण्य है क्या? पानी भाई बता। पुण्य है क्या? पुण्य एक जगमह नहीं दूजा, मन बच कर्म भी प्रपद पूजा। पुण्य एक ही है, मन बच कर्म से ब्राह्मण की जन्मति। ब्राह्मण क्या क्या करना, तो ये पुण्य बनेगा। तो पुण्य एक ही, लेकिन भेद छिपा हुआ है प्रेम। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म ज्ञानास्ते ब्राह्मण। ब्रह्म का भेद जो जान गया वही ब्राह्मण है। चार वर्ण सबके अंदर है। ऊपर एक ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, वैश्य है, ये वैश्य है। भोजन करेंगे, इसमें जाएगा, शक्ति बनेगी, खून बनेगा, सारे अंगों में वितरण करेंगे। ये वैश्य व्यापार करता है। और शूद्र एक जन सारा बोझ इस पर है। इस पर इसमें विष्णु का वास है। तो सोने चांदी हीरा मोती जो है मणियों का बना हुआ सिंहासन सर कूद कर नहीं जाएगा, पहले सर जाएगा। सर लगी बाबा कोई नहीं कहेगा, पा लगी बाबा। चलन का महत्व है। तो जन्म जाए से शूद्र, सभी जो है जन्म से शूद्र, चाहे वो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हो, चाहे क्षत्रिय के, चाहे कहीं भी जन्म लिया हो, सभी लोग शूद्र हैं। शूद्र से वैश्य बनना पड़ेगा, वैश्य से तो क्षत्रिय बनना पड़ेगा, क्षत्रिय से तब ब्राह्मण बनेगा। तो ब्राह्मण ही जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो काम बनेगा। तो ब्रह्म का भेद पाएगा, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलेंगे तभी तो भेद मिलेगा। इसीलिए प्रेमियों सारी बात बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी सुखमय। ये श्रीमुख वाणी है। क्या कह रहे हैं सज्जनों? सबा कहो करो शंकर भजन बिना भक्ति न पावे मोर। सज्जनों एक गुप्त बात बताता हूँ। क्या? शंकर के भजन के बिना मेरी कोई भजन नहीं पाएगा। शंकर जब खोल दिए तो गुप्त क्या है? एक गुप्त भेद, शंकर ही गुप्त। ये उत्तर कांड में बताए हैं रामचरित मानस में। इसका समाधान जो है बाल कांड में। दूसरे क्या समाधान है? वंदे बोधमयम, वंदे बोधमयम गुरु शंकर रूपिणम, जामासितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदन। बोध कराने वाले गुरु जो हैं साक्षात शंकर के स्वरूप। तो ऐसे गुरु जो ब्रह्मेश की मिल जाए वही शंकर। शंकर शब्द जो है ऐसा लिखा जाता है, एक छोटा सा से शंकर लिखा जाता है।
एक बड़ा शब्द सुनकर लिखा जाता है। इसका भेद